सा मैं एक चीज़ थोड़ा सा बीच में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर आप दूसरी चीज़ कंटिन्यू करिएगा, आपको बोलने का आगे मौका दूंगा मैं। कि आपने कहा कि पर्सनल रिलेशन और जो स्ट्रेटजिक रिलेशन जो ट्रेड है उन दोनों को मिक्सअप नहीं करिए। ठीक है, वहाँ पे मोदी को अच्छा फ्रेंड बताना अलग चीज़ है, लेकिन भारत एक टैरिफ किंग अभी भी मान के चलते हैं। लेकिन इसको कैसे देखा जाए? 24 घंटे पहले आप कहते हैं कि हमने भारत और रशिया को चीन के हाथों खो दिया, और 24 घंटे बाद जब आपसे पूछा जाता है तो वो कहते नहीं जी ऐसा नहीं है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत और इंडिया के बीच में स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है और वो रहेगा? देखिए, दो चीजें होती है। एक होता है सरकास्टिक कमेंट देना। हमें तो ये पता है सरकास्टिक कि कमेंट था कि इंडिया पहले वाला था सरकास्टिक? जो इंडिया को हमने रशिया और चाइना को खो दिया है। देखिए, जहाँ तक हाँ। इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ हैं, वो सोवियत यूनियन के टाइम से चले आ रहे हैं और वो एक अच्छी दोस्ती है और वो कभी टूटने वाली नहीं है। लेकिन जहाँ तक चाइना के साथ है, हमको बड़ा रियलिस्टिक होना है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन जो हैं, वो कभी भी अच्छे नहीं हो नहीं, सकते, नॉर्मल हो मैं सकते आहूजा हैं, साहब आ लेकिन रहा आहूजा साहब मैं आ रहा था ये कहने के लिए कि आपकी बातों को, कि आप जब कहते हैं कि पर्सनल रिलेशन वाले बयान को और बिजनेस रिलेशन वाले बयान को जोड़ कर मत देखिए। मैंने आपको बिजनेस रिलेशन वाले बयान का एग्जाम्पल दिया जहाँ 24 घंटे के भीतर स्टांस बदल जाते हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, उन्होंने कभी अपनी पोजीशन को, पॉलिसी को, पोजीशन को बदला नहीं है। आपने पीटर नवारो का भी अगर स्टेटमेंट देखी हो, जिसको जिसको इंडिया के मीडिया ने बहुत गलत किस्म से प्रेजेंट किया। पीटर नवारो की जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, वो ये है कि मोदी इज ए ग्रेट लीडर। आई डू नॉट नो व्हाई ही इज इन बेड विद चाइना एंड रशिया। They are purchasing oil from Russia and Brahmins are making प्रॉफिट इन इंडिया। ब्राह्मण एक स्लैंग वर्ड है। ब्राह्मण जो उन्होंने यूज किया है वो एक एलीट क्लास के लिए यूज किया है। लेकिन मीडिया ने, आपके इंडिया मीडिया ने क्या किया, एक गलत प्रोपेगेंडा किया कि पीटर नवारो की जो पहली स्टेटमेंट है कि मोदी इज ए ग्रेट लीडर, वो किसी मीडिया ने नहीं दिखाया है। आपने सिर्फ उसका वो पार्ट दिखाया है कि जहां वो ब्राह्मण वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ये जो एक मीडिया जो अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए एक जो रोल प्ले कर रहा है, नहीं, मीडिया के साथ अच्छी बात क्या है ना, मीडिया के साथ अच्छी बात ये आनंद आहूजा साहब कि हर किसी के पास एक सेफ हेवन होता है कि मीडिया को आप बोल दीजिए, मीडिया टीआरपी के लिए ऐसा करता है, मीडिया ऐसा करता है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, तीसरी बार फिर से सवाल पूछ रहा हूँ कि 24 घंटे पहले सोशल मीडिया ट्रूथ पे क्या ट्रंप नहीं किए थे कि ट्रंप का वो अकाउंट हैक हो गया था, जब वो कहते हैं कि भारत और रशिया को हमने चीन के हाथे खो दिया, और अगले दिन कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं है। इसमें तो या पीटर नवारो को छोड़ दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ ट्रंप की बात आपसे कह रहा हूँ। ये 24 घंटे के अंदर उनका बदला बयान क्या स्ट्रेटेजिक रिलेशन के बारे में बदला हुआ बयान नहीं था? संक्षिप्त में जवाब दिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। आप बाकी का छोड़ दीजिए, पीटर नवारो ने क्या उस पर हाँ नहीं, स्ट्रेटेजिक रिलेशन में कोई फर्क नहीं आया है। ये जो आप देखो, दो तीन चीजें हैं। अपने एम्बेसडर प्रभुदयाल जी ने बात की कि इंडिया पे 50% क्यों है, चाइना पे क्यों नहीं है। आप उसके देखिए, चाइना पे सबसे पहले 54% टैरिफ है। दूसरी चीज, इंडिया जो है वो ब्रिक्स का भी मेंबर है और क्वाड का भी मेंबर है। उस पे मैं आऊंगा। आप मेरे सवालों को आहूजा साहब आपने बाईपास कर दिया, मैं इस पे आऊंगा। नहीं, तो आप टैरिफ पे मत जाइए, टैरिफ पे फिर लंबी बहस हम लोग कर चुके हैं, मैं आऊंगा आपके पास। प्रभुदयाल साहब, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं यहां से कि ठीक है, बयान आए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक सकारात्मक बयान गया, तो डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशन में आखिर क्या फॉर्मूला होता है? इस बयान के बाद अगर किसी को आइस ब्रेक करना हो, किसी को वाकई टैरिफ पे बातचीत को ठोस तरीके से शुरू करना हो, तो कहां से संकेत आने चाहिए और किसको कदम उठाना चाहिए? ये संकेत टॉप लीडर्स से आने चाहिए, और अगर टॉप लीडर्स कटु भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कड़वी भाषा, तो अच्छे संकेत नहीं जाते। अब नहीं, लेकिन दोनों टॉप लीडर ने, ट्रंप साहब ने नहीं, ट्रंप साहब उसको भूल जाइए। लेटेस्ट ट्रंप का बयान है कि भारत और यूएस के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, मोदी एक ग्रेट प्राइम मिनिस्टर है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रेसिप्रोकेसी दिखाई, कहा कि हम आपके बयान का स्वागत करते हैं। अब यहां से अगला कदम कौन उठाए? यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को उठाना चाहिए कि इंडियन नेगोशिएटर को उठाना चाहिए, कि अभी कुछ और ऐसे बयानों को आने दिया जाए ताकि भरोसा जगे? दो ऑप्शन हो सकते हैं ना। नहीं, देखिए, और बयान आएंगे तो और रिश्ते खराब होंगे।
हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि किस तरह से इन रिश्तों को फिर से पटरी पे लाया जाए, रिश्ते किस तरह से अच्छे हो। डिप्लोमेसी का यही मकसद होता है कि डायलॉग के जरिए किस तरह प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाए। तो बैक चैनल डिप्लोमेसी तो चल रही है और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द जो हमारी ट्रेड टॉक्स चल रही थी, जो रोक दी गई, वो फिर से रिज्यूम की जाएं और हम किसी ना किसी तरह से दोनों साइड्स बैठ के कोई रास्ता निकालें। ये आसान काम नहीं है। देखिए, कुछ तो हमको कंसेशंस देने के लिए तैयार होना होगा। ये नहीं कि हम पूरी तरह से मार्केट खोल दें, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जैसे सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये जो है हम बहुत भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, खासतौर पे ब्राजील और अर्जेंटीना से। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अमेरिका को कन्विंस करें कि हम आपके लिए इतना कोटा रख देंगे, हम आपसे इंपोर्ट करेंगे। तो कुछ तो हमको संकेत देने होंगे अगर हम चाहते हैं कि रिश्ते हम फिर से अच्छे करें। और जरूरी है, क्योंकि अमेरिका के साथ खराब करके रिश्ता हमें किसी तरह का फायदा नहीं होगा। देखिए, अमेरिका ने अपनी जो वीजा रेगुलेशंस अभी सितंबर से लागू किए हैं, उससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत नुकसान हो रहा है और वेटिंग पीरियड इतना हो गया है कि वो बेचारे वीजा ही नहीं उनको मिल पा रहा है, और मिलेगा भी तो बहुत मुश्किल शर्तों से। तो ये सब संकेत हैं कि किस तरह से अमेरिका अपनी पॉलिसीज टाइट कर रहा है और हमें बहुत नुकसान हो रहा है। खास तौर पर ये ट्रेड टॉक अगर हो तो हमारे लिए ये अमेरिका मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको खो नहीं सकते। हमारी जो इंडस्ट्री है इसका बहुत नुकसान होना है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी न किसी तरह से सही संकेत जाए, बातचीत फिर से रिज्यूम हो और रास्ता निकाला जाए, न कि जो रिश्तों में गिरावट हो रही है इसी तरह से और आगे। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, यहाँ से अगर हमें अब सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है कि हम ट्रेड टॉक को वापस से शुरू करें, तो ट्रेड टॉक वापस शुरू करने से पहले क्या कुछ और पॉजिटिव बयान का इंतजार कर लें हम लोग कि वाकई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि अब हमें अच्छे से रिश्ते बना के रखने हैं कि नहीं, इतने पर हम लोग शुरू कर सकते हैं? एक तो पहले एम्बेसडर प्रभुदयाल की बात को मैं दोहराऊंगा कि रिश्ते बिल्कुल खराब नहीं हुए हैं। बहुत से दूसरे क्षेत्रों में बातचीत भी हो रही है, हिस्सेदारी भी बनी हुई है। हाल ही में एक 2+2 डायलॉग जो होता है, रक्षा मंत्री विदेश मंत्री भारत के रक्षा सचिव और विदेश सचिव से बात करते हैं अमेरिका से, वो भी रिवाइव हुआ है। तो क्योंकि रिश्ते कई दशकों से कई क्षेत्रों में बने हुए हैं, तो बहुत सी जगह काम अभी चल रहा है। पर क्योंकि बड़े यदि राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से संकेत नकारात्मक आते हैं, तो एक जो परसेप्शन है उसमें लगने लगता है कि तनाव है, टकराव है, और उसकी परेशानी और उसका खामियाजा होता है अलग से। तो इसलिए यदि राष्ट्रपति ट्रंप चाहे कि टकराव होना चाहिए भारत के साथ, तो उसका नुकसान होगा भारत को, उसका नुकसान अमेरिका को भी होगा। तो क्योंकि उस बड़े संकेत में बदलाव आया है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप ने जो आखिरी बार भारत के बारे में टिप्पणी की, वो सकारात्मक टिप्पणी थी और भारत चाहेगा और भारत कोशिश कर रहा है। आप देखें कि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल बार बार कह रहे हैं कि उनको पूरी भरोसा है कि नवंबर से पहले एक किसी तरह का बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि हाँ, इनकी दोस्ती हमेशा से थी इस तरह से और रहेगी भी। तो ये जो वहां से एक अवसर मिलता है भारत को कि किस तरह से फिर से ताल्लुकात अपने अच्छे बनाए जाएं। आफ्टर ऑल आप देखें कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, सबसे ज्यादा अति आधुनिक शोध नवाकार तकनीक वहां होती है। तो उससे दोस्ती और हिस्सेदारी बनाए रखना अपने आप में भारत के लिए अच्छा है, यदि भारत विकसित भारत बनना चाहता है। पर हाँ, ये अलग बात है कि वो दोस्ती किसी दूसरे देश की दोस्ती के कॉस्ट पर नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि रूस और चीन से हम हटकर अमेरिका से दोस्ती करेंगे, पर यदि इस तरह का रास्ते और अवसर खुलते हैं तो भारत जरूर अपनी बात आगे बढ़ाएगा और हिस्सेदारी आगे बढ़ाएगा। क्योंकि जिस तरह का निर्यात भारत से अमेरिका को होता है, वो उसमें मुझे लगता है निर्यातकों को ज्यादा फायदा है, क्योंकि आप एक विकसित देश में निर्यात कर रहे हैं। जेम एंड ज्वेलरी खासकर देखें, जिस तरह से हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो हैं, तो वो यदि अमेरिका में व्यापार बना रहता है तो हमारे अपने देश के लिए अच्छा है, हमारे निर्यात के लिए अच्छा है। बिल्कुल विकल्प मिल सकते हैं, पर विकल्पों में समय लगेगा।